आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 1984 के सिख दंगों की जो नई जनरेशन है वो बेरोजगार और अशिक्षित है, उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। ये पहली बार है कि किसी कमीशन ने ये रिपोर्ट तैयार की है कि जो उनकी जो नई जनरेशन है वो बेरोजगार रही है। हमारे साथ हरदीप जी गोविंदपुरी हैं जो माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य भी हैं। सर, ये रिपोर्ट किस बेस पे तैयार की गई है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आपने कहा है कि 1984 के जो दंगे हुए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये दंगे नहीं थे, ये सोची सच्ची साजिश थी। ये सिख कत्लेआम था, सरासर कत्लेआम था, एक तरफा था और बड़ा सुनियोजित ढंग से था। सब जगह एक ही तरीके था मारने का, वाइट पाउडर डाल के मारा गया, गले में टायर डाले गए, टायर डाल के जलाया गया। उनको जब वो तड़पते थे तो भंगड़ा किया जाता था, नाच करते थे कि सरदार नाच रहे हैं, पेट्रोल डाल के जलाते थे। तो एक ही तरह के जो थे, ये बड़े ही वेल प्लानिंग जो ये कत्लेआम थे, इनको दंगे मत कीजिए। इसमें सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2733 सिख लोग मारे गए थे, जबकि अनऑफिशियली जो आंकड़े हमारे पास, जो हमारी रिपोर्ट कहती हैं, मोर देन 5000 सिख लोग जो है इसमें बिना कसूर के मार दिए गए थे। सर, रिपोर्ट तैयार की गई है आपकी तरफ से, तो कितने % लोग बेरोजगार हुए हैं और कितने लोग जो अशिक्षित हुए हैं, बच्चे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी माइनॉरिटी कमीशन में लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि लगभग 30 सालों के बाद दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान चेयरमैन बने, सरदार करतार सिंह कोच्छर जी और मैडम इनास्तिया गिल जो है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि एक रिपोर्ट तैयार करनी है। करतार सिंह कोच्छर जी ने इसमें बहुत मेहनत की और तब जाके एक सर्वे करवाया, सर्वे करवा के ये रिपोर्ट तैयार की है। ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से कोई रिपोर्ट आई हो। तो सर, मेरे को आंकड़ा बताइए कि आंकड़ा कितना है जो वहाँ पर जो पीढ़ियाँ, नई जनरेशन है वो कितनी बेरोजगार रही है, अगर बात करें तो? देखिए, पहले मैं आपको शिक्षा की बात करता हूँ। आपने पहले शिक्षा पूछा था कि जो पहले पोजीशन थी उसमें 53% लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, बहुत जब पढ़े लिखे नहीं थे। 28% प्राइमरी लेवल तक पढ़े थे, 15% सेकेंडरी लेवल तक पढ़े थे, मतलब कि 10th क्लास पास थे, और 3% सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास पास थे, और 1% केवल ग्रेजुएट थे। और एट प्रेजेंट अगर बात करते हैं कि 28% बच्चों को एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाई, एवरेज मिली। 24% बच्चे, इतना हैवानियत का नंगा नाच हुआ था, तो घर वाले इतने डर गए थे कि डर के मारे बच्चे स्कूल नहीं गए। 24% बच्चे केवल और केवल डर के मारे पढ़ नहीं पाए। 15% बच्चों को स्कूल से इसलिए हटाने पड़ गया कि घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा। छोटी उम्र में चाइल्ड लेबर करनी पड़ी उन बेचारों को। स्कूल से निकल के पढ़ने के दिन थे, खेलने के दिन थे, उस उम्र में जाके उनको चाइल्ड लेबर करनी पड़ी 15% को। 10% बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाए, और 9% बच्चे जो कैंपों में रहते थे इसलिए वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए। अगर रोजगार की बात करें तो बहुत सारे, आपने जो रिपोर्ट में कहा है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार रहे हैं। देखिए, अब भी जो है बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं। कुछ लोग टैक्सी चला रहे हैं, कुछ लोग जो है ठेकेदारी कर रहे हैं, कुछ दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। कम पढ़े लिखे होने की वजह से इनको जो है नौकरियां नहीं अच्छी मिल पाई। नौकरी अच्छी नहीं मिल पाई तो इनकी जो आर्थिक हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हुए। आर्थिक तंगी से भी ये जूझ रहे हैं। लेकिन समय समय पर सरकारें बदलती गई हैं। सरकारें कहती हैं कि जो कंपेंसेशन, जो एक मुआवजा दिया जाता है वो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। देखिए, मैं आपको सरकार की तरफ से, आपने मुआवजे की बात की है कि 1985 में 10,000 रुपया उन लोगों को दिया गया जिनके पूरे घर जल गए, 5,000 जिनके आधे घर जल गए उनको दिया गया। उसके बाद 1987 में 10,000 रुपया उन लोगों को दिए गए जो लोग मारे गए थे। 1996 में 3.5 लाख रुपया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से विडोस, जो विधवाएं थी, उनको बांटा गया। 2006 में 3.5 लाख रुपया उन सिख परिवार के लोगों को दिया गया जो सिख इलाज ना मिलने के कारण मर गए थे।
उन दिनों में उनको 3.5 लाख रुपए दिया गया और 2014 में 5 लाख रुपया जो है तब दिया गया। ये मुआवजे हैं। अगर आप इनकी एवरेज करते हैं तो ये आती है कि 57% लोगों को जो मुआवजा मिला, जो सरकारी मदद मिली जो आप कह रहे हैं, वो काफ़ी नहीं थी। 39% सरकारी ग्रांट जो थी वो मीडियम रही। केवल 3% सिख परिवार जो थे उनको रीजनेबल जो है सरकारी ग्रांट मिली, केवल 3%। ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन दंगों के बाद बहुत सरकारें आई, बहुत सारी संस्थाएं भी बनी, तो क्या उनके कहीं कमी रह गई सामंजस्य बनाने में, क्योंकि इन लोगों को ना शिक्षा दे पाए, ना फिर रोजगार दे पाए? देखिए ऐसा है, सरकारें आती रही जाती रही, जब चुनाव आते हैं तो 1984 का जो मुद्दा है ये बस्ते में से बाहर निकल आता है, और जब चुनाव चले जाते हैं ये मुद्दा बस्ते में बंद हो जाता है। फिर अगले चुनाव पे आता है कि इसकी इंक्वायरी के नाम पे कमीशन दर कमीशन, कमेटी दर कमेटी बनी। कोई कमेटी की जांच जो थी वो रोक दी सरकारी प्रेशर से, कोई हाई कोर्ट जाके स्टे ले लिया, किसी का नेता से प्रेशर आ गया, किसी सुप्रीम कोर्ट से मतलब चले गए। तो इस तरीके से करते तकरीबन हमें न्याय नहीं मिल सका। 30 साल चले गए, कोई उनकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई और कोई एक दिशा नहीं दे पाए कि इनको क्या करना चाहिए। अच्छा, जो ये कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसको अगर बात करें, बहुत सारी जो युवा जो पीढ़ी है, जो 1984 की, जो बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि वो जो युवा है वो नशे की तरफ चले गए हैं। देखिए, नशे की तरफ से वो चले नहीं गए, नशे में धकेला गया। नशा कब करता है? जब कोई पहली बार करवाया जाए। पहले उनको नशा मुफ्त में देके लालच लगाया गया, फिर उनको खरीदने के लिए मजबूर किया। इसके पीछे कारण लगते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा है कि जो लोग दोषी थे उन्हीं लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से इन बच्चों को जो है नशे पे लगाया, ताकि ये बच्चे ना तो अच्छा पढ़ सकें ना काम कर सकें। कहीं ऐसा ना हो जो काम कर जाएं, इनकी आर्थिक जो हालात हैं वो इनके अच्छे हो जाए, इनके पास पैसा आ जाए और ये कोई अच्छे वकील खड़े करके हमारे अगेंस्ट केस ना लड़ सके, इसलिए उनको नशों में धकेल दिया गया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, ये जो रिपोर्ट निकाली है ये कौन सी पीढ़ी के लिए है? जो अब 1984 के दंगे हुए उसके बाद की पीढ़ी के लिए है, लेकिन या फिर जो अभी नई जनरेशन दोबारा आई है उसके लिए है? देखिए, ये रिपोर्ट में जो उस वक्त की थी उनकी क्या पोजीशन थी, जो बीच में थी, जो आज की है उसके लिए भी, और इसको कैसे उभारना है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने 2 सिफारिश की हैं। एक तो जो बच्चे हैं इनको आधुनिक तरीके से बढ़िया एजुकेशन दिए जाए, अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाए, ताकि ये अच्छी नौकरी लग सकें और अपने पैरों पे बहाल हो सकें। और दूसरा कि जितने पीड़ित सिख हैं परिवार हैं, हर परिवार में से एक आदमी को जो है वो सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि ये अपना खुशहाल जीवन जी सके। ये सिफारिश की गई। लेकिन नौकरी की अगर बात कर लें तो नौकरी तो दिल्ली सरकार को देनी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो उनके पास फाइलें थी वो कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं। देखो, ये तो वही बात है कि मैंने आपको पहले कहा कि सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, एक दूसरे पे डालते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट पे, दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालती रही। अपना जो है वो वेट जो है, अपनी जिम्मेदारी ना निभा के एक दूसरे पे डालते रहे। तो बिल्कुल ये थे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जो रिपोर्ट निकाली है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि सरकार, जो सरकारें हैं वो चुनाव के दौरान 1984 दंगा जो है वो इस्तेमाल करती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।